दूर किसी जंगल में लट्टू लाल रहता था। वो अपनी शादी के लिए कभी इधर कभी उधर जंगल में घूमते रहता था और तो और एक सुंदर सी कौवी के तलाश में हमेशा इधर उधर भटकते रहता था। क्या करूँ न जाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए ये जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया, ओए होए कहाँ है मेरी सपनों की रानी तू चलिया। लट्टू लाल ऐसे ही नदी के किनारे बैठकर गाना गा रहा था। तभी उधर से लखन चाचा आ जाते हैं। अरे लट्टू लाल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं लखन चाचा जी, मैं यहाँ गाना गाकर अपने सपनों की रानी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अब शादी करने की हो गई है ना। आपको नहीं पता है लखन चाचा जी, इसीलिए मैं इस नदी के किनारे बैठकर गाना गा रहा हूँ। न जाने मेरे सपनों की रानी कहाँ छुप कर बैठी हुई है। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इसीलिए बेटा तुम खाकर ही पछताना। खैर अब मैं पानी पीकर चलता हूँ, वरना मेरी बीबी का बुलावा आ जाएगा, बुलावा, तो फिर मुझे नुकसान भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर लखन चाचा वहाँ से चले जाते हैं। न जाने ये बुढ़ा लखन चाचा कैसे सठिया गया है। लखन चाचा भी न जाने क्या क्या फालतू की बातें बोलते रहते हैं। इनका बात ही मुझे समझ में नहीं आता है। खैर अब मैं भी थोड़ी देर में घर जाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा लेता हूँ। लखन चाचा का बात सुन करके मेरा दिमाग गर्म हो गया है। लट्टू लाल नदी के किनारे आराम से ठंडी ठंडी हवाएं खा रहा था। तभी उधर से एक बहुत ज्यादा सुंदर कौवी आती है, जिसकी लंबी चोटी और लंबी चोंच देखकर लट्टू लाल तो उस कौवी पर फिदा ही हो जाता है और देखते कि देखते ही रह जाता है। तभी थोड़ी देर बाद लट्टू लाल बोलता है, लगता है आज ईश्वर मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। हाय रे, हाय रे मेरे सपनों की रानी। थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं इसका नाम पूछती हूँ। सुंदर कवि जी, आपका नाम क्या है? हाय रे बिल्लो रानी, देख रही हो ये कौवा कितना ज्यादा खूबसूरत है। लगता है मैं भी इसे पसंद आ गई हूँ, तभी तो मुझे सुंदर कवि बोल रहा है। कौवा जी, मेरा नाम बिल्लो रानी है, बिल्लो रानी। कहिए क्या काम है आपको मुझसे? वाह क्या नाम है, बिल्लो रानी। वाह क्या नाम है, वाह। बिल्लो रानी लट्टू लाल, बिल्लो रानी लट्टू लाल, बिल्लो रानी लट्टू लाल। वाह क्या नाम है। बिल्लो रानी जी, मैं आप पर फिदा हो गया हूँ, फिदा। क्या आप मुझसे शादी करोगी बिल्लो रानी जी? मैं तो आपको देखते ही पागल हो गया हूँ, पागल। अजी लट्टू लाल जी, धत आप भी ना बड़े वो हो, बस एक ही बार में दिल लूट लिया। बिल्लो रानी इतना बोलकर शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। हाय रे लट्टू लाल, देखा बिल्लो रानी तो शर्मा गई। हंसी, अरे बहुत हंसी, अरे इतना हंसी कि अब मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। वाह लट्टू लाल, तेरा तो काम बन गया। लंबी चोटी लंबी चोंच, वाह क्या कौवी है। वाह मेरी तो जंगल में वाह हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ओए होए मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। इतना बोलकर लट्टू लाल वहाँ से चला जाता है। फिर इसी तरह कुछ महीने दोनों उसी नदी के किनारे मिलते रहते हैं। फिर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। एक दिन की बात है, लट्टू लाल बिल्लो रानी से बोलता है, क्यों जी बिल्लो रानी, आप मेरी सेवा पानी करेगी ना? वैसे भी आपके नरम हाथों का खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, है ना बिल्लो रानी जी? हाय रे दैया, लट्टू लाल जी आप मुझसे खाना बनवाएंगे? मैं तो अपने घर पे कभी भी खाना नहीं बनाई हूँ। खैर जब खाना बनाइएगा मुझसे तो मुझे खाना बनाने के लिए सिखा दीजिएगा लट्टू लाल जी। क्या? अरे ये क्या बोल रही हो बिल्लो रानी? अरे मैं तुम्हारी पति हूँ बिल्लो रानी, गुलजार हूँ, तुम्हारा मजनू हूँ। उल्टा तुम मुझसे ही खाना बनवाने की बात कर रही हो। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में?
हाय रे दैया, हाय रे दैया। लट्टू लाल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शादी से पहले कितनी प्यारी प्यारी बातें बोलते थे, ऐसा लगता था आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज ये क्या बोल रहे लट्टू लाल जी? क्या आप अच्छे नहीं हैं? हाय रे दैया। अरे अरे बिल्लो रानी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मैं अच्छा ही हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाना सिखा दूंगा। अब तो चुप हो जा बिल्लो रानी। अच्छा, आप खाना बनाने के लिए सिखा देंगे लट्टू लाल जी? हाँ, तब ठीक है। लट्टू लाल जी, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बस लगता है कभी कभी आप सठिया जाते हैं। दोनों आपस में इसी तरह से बात कर रहे थे कि तभी उधर से लखन चाचा उनके घर आ जाते हैं। अरे लड्डू लाल बेटा, तुम शादी भी कर लिया और हमें दावत भी नहीं दिया। कैसा लड्डू लाल है तू? लगता है बस नाम का ही लड्डू लाल है। अरे लखन चाचा, आप भी ना कैसे बहकी बहकी बातें बोलने लगते हो। आप नाराज मत होइए लखन चाचा। वैसे भी आप हमारे लखन चाचा नहीं, मक्खन चाचा हैं। मैं अभी मक्खन वाली मिठाई लेकर आता हूँ। लखन चाचा, ये लीजिए मिठाई मक्खन वाला। मक्खन वाला मिठाई खा करके आप एकदम मक्खन मक्खन हो जाएंगे। वाह वाह लट्टू लाल बेटा, ये तो मिठाई बहुत अच्छा है। जीते रहो जीते रहो, खुश रहो लट्टू लाल बेटा, खुश रहो। अच्छा अब मैं चलता हूँ घर, वरना मुझे देरी हो जाएगी। इतना बोलकर लखन चाचा वहां से चले जाते हैं। तभी बिल्लो रानी बोलती है, लट्टू लाल जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपको ज़रा सा भी फिक्र नहीं है मुझे खाना खिलाने की। मगर लखन चाचा आए तो मक्खन वाला मिठाई देने में खूब माहिर निकले आप। अरे बिल्लो रानी, रुलाएगी क्या? कितना बोलती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय, कड़कदार मसाले वाला चाय लेकर आता हूँ। फिर लट्टू लाल बिल्लो रानी के लिए चाय समोसा लेकर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया और देखते ही देखते बिल्लो रानी एक प्यारा सा अंडा दे देती है। अरे वाह बिल्लो रानी, तुम एक अंडा दे दी। अब हम लोग भी माँ बाप जल्दी ही बन जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी बिल्लो रानी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। हाँ हाँ लट्टू लाल जी, हम दोनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन पति जी, आपको पता है अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर खाने के लिए दो, वरना मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। और अगर मैं कमज़ोर हो गई तो फिर मेरी खूबसूरती का क्या होगा? हाय दैया, मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे चुप हो जा बकरोल बीबी, कितना ज्यादा बोलती है रे तू। चुप हो जा चुप हो जा, तुम्हारी बातों से तो मुझे गस्ती मारने लगता है। लट्टू लाल जी, कौन कौन चुड़ैल मारने लगती है आपको? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बहुत मारूंगी। लट्टू लाल जी, मुझे उसका नाम बता दीजिए, कौन चुड़ैल आपको मारती है? अरे चुप कर मेरी चूचू पत्नी, अभी भोजन लेकर आता हूँ मैं। जब देखो पागलों की तरह बोलते रहती है। फिर लट्टू लाल जंगल में भोजन की तलाश करने निकल पड़ता है। तभी उसे अंगूर का फल दिखाई देता है। वो तुरंत उस अंगूर को लेकर वहां से चला जाता है। ये लो बिल्लो रानी, मीठे मीठे अंगूर खाओ, और हाँ अच्छे से खाना। मगर लट्टू लाल जी, मुझे तो पानी पूरी खाने का मन है, और चाट, आम का अचार, और तो और पति जी, मुझे तो मिर्ची का अचार खाने का मन कर रहा है। मुझे यही सब अभी खाना है। मुझे अभी के अभी ये सब ला कर दो, वरना मैं फिर आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे बाप रे बाप, ये मेरी शादी की आज़ादी का फल है या मेरी बर्बादी का फल है? अभी के अभी कहाँ से लेकर आऊँगा? चुड़ैल कहीं की, ज़रा सा भी टाइम टेबल नहीं देखती है। बस ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। लट्टू लाल जी, आप लेकर आते हैं या फिर उठाओ डंडा। डंडा से मारते मारते बेहोशी कर दूंगी। काम चोर पति कहीं की। बस नाम ही है लट्टू लाल, लेकिन काम तो कामचोर की तरह है। अब जाओ जल्दी से, वरना मार मार करके डंडा से बेहोश कर दूंगी। फिर लट्टू लाल वहां से चला जाता है और पानी पूरी की दुकान से चाट और पानी पूरी खरीद लेता है। लट्टू लाल वो पानी पूरी और चाट लेकर अपने घर वापस आ जाता है और बिल्लो रानी को खाने के लिए देता है।
मगर बिल्लो रानी सारा का सारा चाट और पानी पूरी खा जाती है। लट्टू लाल बिल्लो रानी का मुंह देखते ही रह जाता है। अजी लट्टू लाल जी, ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे क्या? खैर, अब ये सब बातें छोड़ो, अब मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। जाइए जाइए, बिरयानी लेकर आइए, मुझे बिरयानी खाना है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बिल्लो रानी? अभी ही तो चाट और पानी पूरी खाई हो, कितना खाओगी? मैं कल लेकर आ जाऊंगा, अभी चुपचाप से सो जाओ। लट्टू लाल जी, जाते हो या फिर उठाओ मैं डंडा? जब देखो काम करने में कोताही करते रहते हो। चलो जाओ, और हाँ, आते वक्त मेरे लिए फेस क्रीम और लिपस्टिक भी लेकर आना। अगर नहीं लेकर आए तो आपकी खैर नहीं रहेगी। अरे जाता हूँ, चुड़ैल कहीं की। जब से शादी किया हूँ तुमसे, तब से एक पल भी आराम नहीं है मुझे। जब देखो महारानी की तरह कुछ ना कुछ ऑर्डर देते रहती है, चुड़ैल कहीं की। लेकिन अब मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। इससे तो अच्छा रहता कि मैं कंवारा ही रहता। शादी करके फंस गया यार, शादी करके फंस गया यार। अच्छा खासा था कंवारा, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। होए होए, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा। होए। ऐसे ही बिल्लो रानी लट्टू लाल से घर का सारा काम करवाती रहती थी। दिन गुजरते गए, तभी एक दिन बिल्लो रानी का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। दोनों पति पत्नी अपना बच्चा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आजा मेरे लाडले, तुम्हारा ही इंतजार था। बिल्लो रानी, अरे ओ बिल्लो रानी, जाओ जाओ, मेरे बेटे के लिए गर्मा गर्म खीर बना कर लेकर आओ। और हाँ, देरी बिल्कुल भी मत करना। क्या लट्टू लाल जी, क्या बोले आप? डर लगता है आपको मुझसे या नहीं? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे ऑर्डर दे? क्या जमाना आ गया है, वाह वाह। इनको मुफ्त में बच्चा भी दो और ऊपर से सेवा पानी भी करो। वाह वाह, क्या जमाना है, क्या जमाना है। अरे कल मुहापति, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मैं फ्री में आपको बेटा दी हूँ। चल तू जा करके खीर बना। और हाँ, किचन को अच्छे से साफ करना, रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करना। झाड़ू पोछा मार देना, क्योंकि किचन में मैंने कई दिनों से सफाई नहीं किया हूँ। समझे लट्टू लाल जी? मुझे नहीं पता था शादी के बाद बीबी का इतना ज्यादा नखरा होता है। अगर पता होता तो मैं शादी हरगिज नहीं करता। मैं शादी क्या, नाम भी नहीं लेता शादी का। हाय रे, मेरे माँ बाप ने कितना प्यार से मेरा नाम रखा था, लट्टू लाल। अरे चुड़ैल कहीं की, कम से कम मेरे नाम का लाज रख लेती। चुड़ैल कहीं की, मुझे लट्टू की तरह नचा कर रख दी। इतना बोलकर लट्टू लाल किचन में चला जाता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जो बोलना है बोल लो। शादी किए हो तो भरपाई तो करना ही होगा ना। खैर, मेरा तो नसीब वाह वाह है, वाह वाह। शादी के बाद मेरी तो मौज ही मौज है। वाह, क्या नसीब है मेरा। लट्टू लाल जी ने तो मुझे महारानी बना दिया, महारानी। वाह वाह, क्या नसीब है मेरा। ऐसे ही बिल्लो रानी लट्टू लाल से हर रोज काम करवाती रहती है। इधर बेचारा लट्टू लाल बस नाम का ही लट्टू लाल रह गया था। बाकी उसकी पत्नी तो लट्टू की तरह नचा करके रखती है।